लड़ाई वहाँ पे हमको किसी नौकरी के लिए नहीं है, हमको अपना अस्तित्व बचाना है, जमीन को बचाना। आप देखते होंगे कि झारखंड राज्य अलग हुए 25 साल हो गया। अरे आप विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं मेरा, तो आप 25 सालों से आप समृद्ध नहीं है क्या? 25 सालों से यहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री है कि नहीं, ये मानते हैं कि नहीं? तो फिर आदिवासी किस हालात में कमजोर है बताइए? सरकार आपका, सब कुछ आपका, अगर आप भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं अपनी नौकरियों को बचाने में, नौकरियों को लेने में, अपने खनिजों में रोजगार पाने को लेकर के, तो इसका जिम्मेवार कौन है? कुर्मी तो नहीं है ना। लेकिन कुर्मी हमेशा झारखंड को जिस तरह से 88 साल संघर्ष करके, आंदोलन करके अलग करवाया, कितना शहीद हुआ। अगर 1950 में अनशेड्यूल किया गया था, उसका भी रीजन यही था कि भाई कुर्मियों के जमीन में मैक्सिमम कोयला है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में झारखंडी अपना अधिकार मांग रहा है। 1932 खतियान मेरा पहचान है और उसको हम लोग आज नहीं तो कल लेके रहेंगे। बीते 75 सालों से कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति के सूची से हटा दिया गया 6 सितंबर 1950 को, और तब से कुर्मी समाज आंदोलनरत है कि भाई हमको दोबारा रिशेड्यूल किया जाए। किन कारणों से हटाया गया उसी को लेकर के या उन्हीं सब मांगों को लेकर के कुर्मी आदिवासी सूची में शामिल हो। साथ ही जो हमारा भाषा है कुड़माली, उसको अनुसूची 8 में दर्ज किया जाए और सरना धर्म कोड लागू किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर के आज आदिवासी कुर्मी समाज के लोग रेल टेका आंदोलन के तहत में रेल टेक रहे हैं यहाँ पे। जी, इस जो आपका जो ये रेल टेका जो है चल रहा है, इसके विरोध में भी जो है आदिवासी भाई लोग जो है आज राजभवन में धरना दिए हैं। आप लोग जो एसटी मांग कर रहे हैं वो आप लोग को दर्जा ना दिया जाए, तो इस पर आदिवासी भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि झारखंड का जो निर्माण हो वहाँ पर कुर्मी और आदिवासी दोनों साथ दो भाई की तरह ही मिल करके आगे बढ़ाया है। इस पर आप उन लोग को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आदिवासी भाई लोग अभी जो भी हम लोग के खिलाफ में आंदोलन करते हैं कि भाई इनको आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाए, हमारी पूर्णतः मांग लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है। इससे पहले आपको कुर्मियों का इतिहास को जानना होगा। अगर हम बात करेंगे 1885 में जब जनगणना हुआ था, उस जातीय जनगणना में हम लोग ट्राइब का सूची में थे 1885 में, और वो भी एबोरिजिनल के सूची में। उसके बाद में आदिम जनजाति जिसको बोलते हैं, आदिवासी जिसको बोलते हैं, एबोरिजिनल, उस समय हम लोग 1885 का जनगणना में थे। फिर 1911 का जनगणना में भी हम लोग वही एबोरिजिनल हैं। 1908 में सीएनटी एक्ट जब लागू होता है, उस कानून के तहत में हम लोग भी सीएनटी एक्ट के दायरे में आते हैं। उसके बाद 1931 में दोबारा हम लोग को प्रिमिटिव ट्राइब का दर्जा दिया जाता है। तो हम लोग हमेशा ब्रिटिश शासन जब भी रहा, जब भी जातिगत जनगणना हुआ या ट्राइब का जनगणना हुआ, तो कुर्मी उसमें सूचित है, कुर्मी उसमें उपस्थित है कागजों में। और जैसे ही भारत आज़ाद होता है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र लागू होता है, आपको पता होगा। लेकिन 6 सितंबर को जैसे ही संविधान लिखा जाता है, तो संविधान में हम लोग को जो है ना ट्राइब का सूची से हटा दिया जाता है। अब किन कारणों से हटाया गया, वही हम लोग सरकार से जवाब तलब कर रहे हैं। हम लोग तो ऑलरेडी शेड्यूल हैं, लेकिन रिशेड्यूल करने का मांग कर रहे हैं कि भाई किन कारणों से हटाया गया। तो बाद में हमारे जो बुद्धिजीवी थे, समाज थे, वो लोग उतना टेक्नोलॉजिकली उतना हाई नहीं थे, उस समय अनएजुकेटेड थे, जंगल पहाड़ में रहते थे, तो अपने लिए नहीं लड़ पाए। जैसे जैसे हमारा समाज इतिहास को जानने लगा, पीछे को इतिहास को पढ़ने लगा और अपने रूढ़िवादी परंपरा को जानने लगा, देखा भाई हम लोग तो सब कुछ ट्राइब है। और अगर एक स्टडी के अनुसार पता चलता है कि हमारा जो डीएनए रिपोर्ट है उसके अनुसार हमारा इतिहास 65,000 साल पुराना है। तो इन सबको देखते हैं। और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 में एक जो इंडिया में नॉर्मल एक जो संविधान में लिखा हुआ कानून है कि भाई पैटर्नल प्रॉपर्टी पे भाई और बहन का दोनों का बराबर अधिकार होता है। लेकिन क्या कुर्मी समाज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी मेरा समाज में अगर आप शादी करते हैं तो भाई लड़का लड़की का कोई वहाँ पे रोल नहीं। लड़की अपना शादी करके चली गई, वहाँ उसका हिस्सा हो गया, उसको बाबूजी का घर में किसी तरह का कोई हिस्सेदारी नहीं मिलता है। तो हम लोग रूढ़िवादी परंपरा को भी शुरू से मानते आए हैं। तो इन सब इतिहासों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए हम लोग कैसे हैं, क्या हैं, नहीं है तब। और मेरा सरकार से मांग है कि भाई हम लोग ऑलरेडी जब शेड्यूल थे, आप क्यों हटाएं? इन्हीं सब मांगों को सवाल है कि जैसे ऑलरेडी जो पहले शेड्यूल था जो 1950 में हटाया गया, यहाँ पे कहा यह गया था कि आप जो एसटी के जो पहले तो आता है कि धर्म और जाति के आधार पे कि आप 50 मतलब पूरी आप आदिवासी का जो धर्म यदि पर्व त्यौहार है वो पूरी नहीं माना जाता है, क्योंकि 50% ही माना जाता है। जैसे कर्म पूजा एक
हम लोग मानते हैं तो वो कुर्मी और आदिवासी दोनों मानता है, लेकिन जैसे सरना पूजा होता है, सरना धर्म होता है, ये सब कुर्मी नहीं मानता है। इसीलिए जो बहुत सारे जो गाँव में देखा गया या सर्वे किया गया तो उसमें क्या होता है कि 50% ही कुर्मी मानता है आदिवासी वाला, जो भी धर्म क्षेत्र होता है। नहीं, और एक चीज़ कहा गया उसमें कि जो आर्थिक कमजोर होता है तो देखा गया कि आदिवासी कुर्मी से भी ज़्यादा आर्थिक कमजोर है और कुर्मी एक सक्षम है, इसीलिए उसको हटाया गया। ये राजनीतिक का जो उस टाइम का दौर था हटाने का ये मुद्दा था। अब मैं इसका आपको जवाब देता हूं। अगर आप बात करते हैं कि भाई कुर्मी आर्थिक रूप से मजबूत है, तो आप कितना कुर्मी को आप देख रहे हैं कि भाई उसका जमीन में कोयला निकल रहा है, क्या वो कोयला में व्यापारी बन पाया है, क्या वो कोयला बेच पा रहा है? आज यहाँ कुर्मियों का स्थिति देखेंगे तो कुर्मी क्या सड़क में आते हैं? अब देख लीजिए कितना हाई प्रोफाइल लोग हैं यहाँ पे, सब आम इंसान है, गरीब किसान है। कुर्मी खेतीहर के नाम से जाना गया है। उत्तरी छोटा नागपुर पठार का पहाड़ों को काट के खेत का निर्माण किया है और यहाँ पे खेती का जो झारखंड में है खेती के स्वरूप को जन्म दिया है कुर्मी। तो आज भी कुर्मी छोटा नागपुर का पठार में बृहद मात्रा में वास करता है और एक राजनीतिकरण का ही शिकार था। अगर कुर्मी जनजाति नहीं था, अगर वो आदिवासी नहीं था, तो ब्रिटिश जमाना में क्यों हमको अनुसूचित किया गया, क्यों उस सूची में डाला गया? अगर 1885 का जनगणना की बात करते हैं, इसका एक जवाब है मेरे पास ये कि जब आदिकाल में जैसे मतलब आप देखा जाए तो 1931 में आधिकारिक तौर से एसटी में रखा गया था। उससे पहले क्या होता था कि कहीं पे ओबीसी गिनता था, कहीं पे नहीं पूरा नहीं गिनता था, कुछ परसेंट को जैसे जो क्षेत्र में जहाँ पे जैसे नहीं होता है कि एसटी के आप जैसे मान लो कभी कभी क्या होता था कि आदिवासी और कुर्मी एक साथ रहता था, तो उस गांव में आप उसको कैसे बांट सकते हैं? इसीलिए कुछ क्षेत्र में उसको एसटी में ही रखा गया था कुर्मी को, लेकिन पूरी तौर पे पूरी राज्य ऐसा भी नहीं है। अगर हम लोग बृहद झारखंड की बात करते हैं, उड़ीसा का मयूरभंज इलाका हो गया, बंगाल का पुरलिया हो गया और झारखंड का उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो गया, कुछ हिस्सा आपका कोल्हान प्रमंडल का है, कुछ हिस्सा संथाल परगना का है। तो आप यहाँ देखेंगे कि जहाँ पे कुर्मियों की संख्या है, जहाँ बृहद पैमाने पे है, 1950 अगर 1950 में अनशेड्यूल किया गया था, उसका भी रीजन यही था कि भाई कुर्मियों के जमीन में मैक्सिमम कोयला है। आप देखेंगे, आप देखे होंगे झारखंड में कोयला कहाँ बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के एरिया में, यही हजारीबाग के एरिया में मिलेगा, धनबाद का जोन में मिलेगा, गिरिडीह का जोन में मिलेगा, चतरा का जोन में मिलेगा, पिपरवार क्षेत्र जो वगैरह होता है इसमें कोयला ही कोयला है। अगर आप मानते हैं कि भाई अभी झारखंड में 26% आबादी आदिवासियों का है, हम लोग भी यहाँ 27-28% है कुर्मी, अगर इन टोटल आबादी को मिला दिया जाए तो 50% प्लस आबादी हो जाएगा और हम लोग एज ए शेड्यूल ट्राइब स्टेट के रूप में जाने जाएंगे और अनुसूचित 6 में दर्ज हो जाएंगे। अगर कुर्मी को उस समय आदिवासी का दर्जा दे दिया जाता तो जो खनिज संपदा पे अधिकार होता पूर्णतः यहाँ के लोगों पे होता। अगर आज खनिज में देखिए, पहले सुन लीजिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, आज खनिज का निकालने का पावर हम लोग के बीच में नहीं है। वो बोलता है कि भाई जमीन के नीचे जो भी संसाधन है वो गवर्नमेंट का है, उसका अधिकार हम लोग को निकालने का नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी शेड्यूल स्टेट में नहीं है। अगर वही चीज अगर हम लोग शेड्यूल स्टेट में हो जाते ना, वो पावर हम लोग के पास में आ जाता है। कोई भी शेड्यूल 6 में अगर कोई भी स्टेट दर्ज होता है, वहाँ पे बिना ग्राम सभा का, बिना ग्रामीणों का अनुमति का और जो रॉयल्टी भी जमा होता ना, वो हम लेते। मेरा जमीन में अगर कोयला निकल रहा है तो मेरा जो आदिवासी समाज है, मेरा जो समाज है, वही कोयला निकालने का वो राइट रखता और फिर कोयला वो बेचने का अधिकार उसी का रहता और गवर्नमेंट को हम लोग प्रत्यक्ष रूप से रॉयल्टी देते हैं। आप चल जाइए मणिपुर कंप्लीट शेड्यूल 6 स्टेट है, वहाँ पे यही सिस्टम है। वहाँ पे कोयला गवर्नमेंट नहीं निकालती है, वहाँ पे रैयत के माध्यम से कोयला निकाला जाता है। और यही साजिश था कि भाई गवर्नमेंट है, कैसे कुर्मी का जमीन में हम लोग कैसे निकाले। अगर CNT उसमें पूरी तरह से लागू हो जाता तो अधिग्रहण नहीं कर पाता, कोयला नहीं निकाल पाता, डिपेंडेंट रहता कि भाई यहाँ जो जैसा लोग चाहता वैसा ही होता। और उस समय मेरा पूर्वज जो लोग था वो लोग उतना अनभिज्ञ थे, उस समय कारखानों का उतना विकास नहीं हो पाया था, कोयला का उपयोग को नहीं समझ पाते थे। उनको जैसे तैसे करके वो लोग देखे शुरू से ही खेतीहर आदमी थे, वो लोग जमीनों को अपना पूंजी मानते थे। पुरानी बात है, लेकिन अभी का सिचुएशन जो है उस पर भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। अभी क्या होता है कि अगर आप कुर्मी मातो अगर चला जाए आज एसटी में, तो एसटी लोगों का जो आरक्षण होता है, क्योंकि अभी देखिए संरक्षण का तो बात एक अलग होता है, लेकिन आरक्षण में ज्यादा दिक्कत हो पड़ रहा है। अभी ठीक है, मैं इस बात का जवाब देता हूँ। अगर आरक्षण की बात करते हैं, हम लोग कुर्माली बोलने वाला है, अगर कोई संथाल समाज उसमें वो संथाली बोलता है। अगर भाषा आधारित किसी तरह का कोई वैकेंसी आता है, मान लीजिए संथाली भाषा का वैकेंसी आएगा तो उसमें हम एप्लीकेबल होंगे क्या? नहीं, उसमें तो भाई ऑब्वियसली संथाल समाज के लोग हैं। अगर उराव भाषा का वैकेंसी आएगा उसमें कौन एप्लीकेबल होगा? उराव लोग एप्लीकेबल होंगे। अगर मुंडारी का वैकेंसी आएगा तो मुंडारी लोग एप्लीकेबल होंगे। ऑब्वियसली है कि हम लोग वहाँ एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। हम लोग तो भाई कुर्मी है, कुर्माली बोलने वाला है, जो भाषा बोलते हैं उस भाषा के लिए हम लोग एलिजिबल होंगे। और
लड़ाई वहाँ पे हमको किसी नौकरी के लिए नहीं है, हमको अपना अस्तित्व बचाना है, जमीन बताना है, जमीन को बचाना। आप देखते होंगे कि झारखंड राज्य अलग हुए 25 साल हो गया। अरे आप विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं मेरा, तो आप 25 सालों से आप समृद्ध नहीं है क्या? 25 सालों से यहाँ पे आदिवासी मुख्यमंत्री है कि नहीं, ये मानते हैं कि नहीं? तो फिर आदिवासी किस हालात में कमजोर है बताइए? सरकार आपका, सब कुछ आपका, अगर आप भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं अपनी नौकरियों को बचाने में, नौकरियों को लेने में, अपने खनिजों में रोजगार पाने को लेकर के, तो इसका जिम्मेवार कौन है? कुर्मी तो नहीं है ना? लेकिन कुर्मी हमेशा झारखंड को जिस तरह से 88 साल संघर्ष करके, आंदोलन करके अलग करवाया, इतना शहीद हुआ, निर्मल महतो बलिदान दिए, सुनील महतो बलिदान दिए, शक्तिनाथ महतो, तो झारखंड में पता है कि हाँ, तो झारखंड, हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ हमेशा छल का राजनीति हुआ। कुर्मी समृद्ध इसलिए लोग बोलता है कि हम लोग डिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है। आज भी हम लोग खेती करके जीवित हैं, किसी से मांगने नहीं जाते हैं, धान देते हैं, चावल देते हैं, जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा आदिवासियत गुण चला गया। अगर आप त्योहार की बात करते हैं तो हम लोग में 12 माह से 13 पर्व का त्योहार चलता है। हम लोग अभी फिलहाल हम लोग का जितिया खत्म हुआ, आने वाला सोहराय होगा, फिर देखिएगा मनसा पूजा भी खत्म हुआ, और मनसा पूजा ये प्रकृति पर्व है कंप्लीट। और सरना हम लोग भी मनाते हैं, सरना का हम लोग भी पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। सरना धर्म को भी हम लोग मानते हैं। नेगाचारी, महतो जी, हाँ, कुछ आदिवासी नेताओं का कहना है कि आदिवासी बनता नहीं, आदिवासी पैदा होना चाहते। नहीं, ये उनका गलत बयानबाजी है। अगर यही बात है, इससे पहले और दूसरे समाज के लोग भी आदिवासी में शेड्यूल हुए। बीते एक दो साल पहले आप देखते होंगे भोक्ता समाज के लोग भी आदिवासी में शेड्यूल हुए, है ना। और तमाड़िया समाज के अर्जुन मुंडा जी थे, वो आदिवासी एसटी सूची में शामिल हुए। तो क्या वो बन गए? क्या वो पैदा लिए? क्या ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो पैदा कहाँ, हम लोग ऑलरेडी शेड्यूल थे। हम लोग को डिशेड्यूल किया गया 1950 में, जब भारत में संविधान लागू किया गया। कैसे यहाँ पे खनिजों का दोहन किया जाए, शोषण किया जाए, लोगों से कैसे हम लोग भारत में कैसे ऊर्जा का संचार करें, उसको लेकर के भाई कुर्मियों को जमीन पे कैसे एकाधिकृत, उसमें एक सेकंड, और जैसे अगर मान लीजिए कुर्मी को एसटी में किया जाए तो इसमें कानूनी और जो भारत का संविधान है वो कौन सा से अनुच्छेद में दिक्कत आ रही है? देखिए, हम लोग सबसे पहले देखिए अनुच्छेद, सबसे पहले आप जो हम लोग का भाषा है 8वीं अनुसूची में दर्ज कराना, उसके बाद कुर्मी को एसटी सूची में दर्ज करना। इसमें अड़चन कहीं से भी नहीं है, अड़चन कहीं से नहीं है, बस राजनीतिकरण का शिकार है। अगर अभी हम लोग को अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाता है तो पूर्णतः खनिजों पर अधिकार तो स्थानीयों को होगा, झारखंडियों का होगा। तो सरकार जब चाहेगी तब यहाँ पे लागू हो जाएगा, एकदम कहीं से कोई अड़चन ही नहीं है। लेकिन ये जो मामला है 1950 में ओबीसी को निकाला गया था, लेकिन आज देखा जाए तो 70 साल होने चला, 75 साल, तभी आज तक से थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं कि थोड़ी सी जो होता ना नींव तक नहीं हिली है। तो अब देखिए नींव हिल रही है सर, आप देख रहे होंगे ये जनसलाब। इससे पहले भी 2023 में भी 2023 में भी आंदोलन हुआ है, आज भी हो रहा है, 2024 में भी आंदोलन हुआ है, आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, आजादी साल भी होगा अगर देखा जाए तो इसी तरह। आप मेरी बातों को पहले सुन लीजिए। जब भी हमको डिशेड्यूल किया गया, भारत राज्य अलग हुआ, हमारे लोग उतना समृद्ध नहीं थे, कानूनी रूप से जानकार नहीं थे, अनएजुकेटेड थे, अशिक्षित थे। नहीं, ये कहना गलत, नहीं थे, देखिए वो हम मानेंगे भैया, नहीं कमजोर कैसे नहीं, ये कहना बिल्कुल सही है। तो झारखंड आज अलग नहीं होता, झारखंड राज्य नहीं बनता। झारखंड राज्य एक दिन का संघर्ष से नहीं बना है सर, 88 साल का संघर्ष से बना है, समझे ना। तो झारखंड राज्य एक दिन का संघर्ष से नहीं बना है। आखिर टेक्निकल हम लोग को कहाँ कमजोर पाया गया? लोग एकत्रित नहीं हो पाते थे, जंगलों पठारों में हम लोग रहते थे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और अब मेरा संघर्ष उस समय से जारी है। आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आज लोग जागरूक हो रहे हैं, जान रहे हैं, अपने अधिकारों को समझने लगे, चीजों को पढ़ने लगे। अभी पहले का दस्तावेजों को पढ़ेंगे ना, टोटली आपको अंग्रेजी में मिलेगा, आप कहीं भी आपको हिंदी नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय ब्रिटिश काल था और ब्रिटिश जमाने में कुछ भी लिखा गया हो, अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजी में ही लिखा गया। तो लोग अभी भी आप सुदूरवर्ती इलाका में चले जाइएगा तो लोग अंग्रेजी को नहीं समझ पाते हैं। धीरे धीरे जैसे ही हाईली एजुकेटेड होने लगे, लोग देखने लगे, समझने लगे चीजों को, अपने रूढ़िवादी परंपरा को देखने लगे, जानने लगे, तो भाई उलगुलान छिड़ा आज बृहद पैमाने पे लड़ा जा रहा है, और आज हम लोग आगे भी लड़ेंगे। एक सेकंड, मेरा और एक सवाल है कि जैसे पहले झारखंड में पहला मुद्दा आया था जब चुनाव होने वाला था, तब सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पे चला था 1932 खतिया, एकदम ठीक है। तो जब इलेक्शन हुआ, जीत गए, पार्टी खत्म हो गया, तो वो फिर हटा दिया गया और अब एक नया मुद्दा को फिर से उठाया गया है।
देखिए ये क्या है, राजनीति का खेला है? नहीं, देखिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा आज है। 1932 खतियान का कोई क्यों नहीं बात करता है? कैसे नहीं बात करते हैं? अच्छा, हम लोग हमेशा फ्रंट लाइन में बात किए कैसे हो सकता है? हैं। आप बीते लागू कैसे हो सकता है? सुनिए, सरकार तो साफ साफ हाथ उठा दिया हेमंत सरकार की 1932 खतियान हमारे तो लागू नहीं हो सकता। नहीं, सरकार हाथ कहाँ उठाया? आप मेरी सुनिए, रिजेक्ट हो गया, रुकिए, आप मेरी बातों को सुन लीजिए। देखिए रिजेक्ट हो गया। आप खुद जयराम सुनिए, मेरी बातों को सुन लीजिए। कहता है वो रिजेक्ट हो गया। देखिए, और हाथ भी आप उठा दिया कि भैया देखिए, सुनिए मेरी बात, हमको भी थोड़ा सा पता है। कहा गया है कि जो अनुच्छेद होता है जो आपका वो दिक्कत हो रहा है। एक तो होता है कि समानता का अधिकार, कि मान लो आज हम अगर यहाँ पे 1932 खतियान लागू कर देते तो बिहार वाले का कोई अधिकार नहीं होगा, सरकारी नौकरी में पूरा साफ हो जाता है, क्योंकि उनको जरा सा मिल रहा है इसीलिए, तो इसीलिए वो लागू नहीं हो सकता है। बिहार में कितना परसेंट? अब एक मिनट, अब हम आपको आंसर देते हैं। आप जैसा बोल रहे हैं ना कि भाई 1932 यहाँ पे लागू नहीं हो सकता है। नहीं, लागू तभी हो सकता है जब जनता जबरदस्ती करे, जैसे नेपाल में सरकार पलट दिया जनता के जबरदस्ती। देखिए, उसी तरह ये लोकतंत्र है। देखिए, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में झारखंडी अपना अधिकार मांग रहा है। 1932 खतियान मेरा पहचान है और उसको हम लोग आज नहीं तो कल लेके रहेंगे। एक्चुअली देखिए, यहाँ पे 1932 खतियान नहीं लागू होने दिया जा रहा है, क्योंकि झारखंड, आप जब से झारखंड बना है ना, तब से आप यहाँ देखोगे, सुन तो लीजिए मेरी बात। जब से झारखंड अलग हुआ है ना, तब से यहाँ पे कोलिएशन गवर्नमेंट है। कोलिएशन मतलब मिली जुली सरकार। यहाँ पे पूर्णतः अगर बहुमत में ज्यादातर आती है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट है। बीजेपी या तो सत्ता पक्ष में रहेगी या तो विपक्ष में रहेगी, तो कोई ना कोई सेंट्रल एजेंसी यहाँ पे चाहती है, और हर सेंट्रल एजेंसी चाहती है कि भाई झारखंड से रॉयल्टी आए। झारखंड एक ऐसा स्टेट है जो पूरे इंडिया में 40% खनिज अवेलेबल करवाता है, और खनिज और यहाँ का खनिज का जो रॉयल्टी होता है ना, उससे इंडिया चल रहा है और बड़े बड़े पार्टियों का फंडिंग हो रहा है। तो पार्टी कभी चाहेगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कभी चाहेगा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का भला हो, या झारखंडियों के बारे में सोचेगा? वो क्यों सोचेगा भाई वो आपके बारे में? तो जब तक झारखंडी एकजुट नहीं हो जाते हैं, पूर्णतः झारखंड सरकार में एक होकर एक पूर्ण बहुमत सरकार नहीं बन जाता है स्थानीय का, तब तक जो भी सेंट्रल एजेंसियां, सेंट्रल पार्टियां वो कभी नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो झारखंड को एक फाइनेंशियल स्टेट के रूप में ही जानते हैं। अब बाकी अगर ट्राइब की बात करेंगे तो कुर्मी अगर 1932 नहीं लागू होने देने का ये भी एक रीजन है कि भाई कुर्मी अगर ट्राइब में आ जाता है तो ये लोग बृहद रूप में अपना डिमांड रखेगा और वो लागू करवा के रखेगा। और स्थानीयता की बात करेंगे, आप बंगाल चल जाइए, बंगाल में आप बंगला जानेंगे तभी आपको वहाँ नौकरी मिलेगा भैया, सरकारी नौकरी में। उसके पास भाषा आधारित बैरियर है, ठीक है। ओडिया चल जाइए, ओडिया जानेंगे तभी वहाँ आपको स्थानीय गवर्नमेंट में जो नौकरी मिलेगा, क्या कि वहाँ पे भी भाषा आधारित पहचान है भैया। वहाँ पे एकल भाषा है, लेकिन झारखंड में 18 प्रकार का जनजातीय भाषा बोला जाता है। यहाँ पे भाषा आधारित पहचान नहीं मिल सकता है। इसीलिए अब मेरा पहचान है, जो लास्ट सर्वे सेटलमेंट हो, चाहे 1932 हो, 1956 हो, 1964 हो, 1985 हो, उस आधार पे जो यहाँ पर खतियानदारी होगा उनको स्थानीयता का दर्जा दिया जाए। और नहीं तो स्टेट राइज हम लोग भाई दूसरों को नौकरी देने के लिए नहीं लिए ना भाई। अभी आप स्टेट गवर्नमेंट, बिहार स्टेट का वैकेंसी निकला हुआ टीचर्स का, 100% आरक्षण कर दिया भाई, ओनली फॉर बिहारी, नॉट फॉर झारखंड, नॉट फॉर एनी स्टेट। मतलब कोई भी अदर स्टेट का नहीं रहेगा, खाली बिहार का लोग अप्लीकेबल रहेगा। क्या है भाई, हम भी तो लोकतंत्र का ही चाहे, लेकिन अलग राज्य जब हमको मिल गया तो उसमें कम से कम भाई जो स्थानीय, जो गवर्नमेंट का जो नौकरी है, जो स्थानीय झारखंड सरकार का जो नौकरी है, उसमें तो भाई अपना वरीयता रहे, अपने लोग हों, और इसमें भी जो प्राथमिकता मिले स्थानीय लोगों को मिले। अगर इसमें भी बाहरी लोग कॉम्पिटिटर बनेगा तो क्या मतलब रह गया राज्य अलग करने का? एक सेकंड, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जब तक से बहुमत यहाँ पे पूरी नहीं मिली है, तब तक से कुछ होने जाने वाला है नहीं। दूर दूर से भी देखा जा रहा है कि बहुमत होने वाला है नहीं, किसी पार्टी का होगा, क्यों नहीं होगा? किसका होगा, किस पार्टी? आने वाला समय में जरूर होगा। देखिए विचारधारा, एकदम एकदम, देखिए विचारधारा है, जो आ रहा है एकदम कांग्रेस है, वो विचारधारा है। किसका हो सकता है? विचारधारा को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। आने वाला 4 साल में आप जरूर देखिएगा बहुत बदलाव, बहुत बड़े। हम राजनीतिक भाषा नहीं चाहते, हम जो एकदम जेन्युइन है, एकदम जेन्युइन है। जिस तरह से बंगाल में ममता दीदी का सरकार चल रहा है, जिस तरह से ओडिशा में नवीन पटनायक का सरकार चल रहा है, उसी तर्ज पे यहाँ पे भी झारखंडी का ही सरकार चलेगा। आने वाला समय में आप जरूर देखें, चलेगा। अरे और भी दल है, वो भी आएगा, लेकिन नहीं, हम लोग पूर्ण रूप से चाहते हैं कि भाई झारखंडी को उसका अधिकार मिले। अभी झारखंड जागा है,
अभी झारखंड जागा है, लोग अपने अधिकारों के बाद बिना नेता के भरोसे कर रहे हैं। तो अधिकार के प्रति लोग जागरूक हो रहे हैं और आने वाला समय में आप जरूर देखिएगा कि झारखंड पूर्ण रूप से स्वरोजगार होगा। यहाँ का स्थानीय युवा पलायन करने से भी बचेगा। आज समाज अभी आप सोच रहे होंगे ना कि भाई कोई अलग अलग समाज का लोग नेता है, यहाँ बिखराव होगा, लोग नहीं बना पाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे युवा अब शिक्षित वर्ग का हो चुका है। अब युवा समझने लगा है, अब वैसे ही नेतृत्व का चुनेगा जो राज्य को प्रतिनिधित्व देगा, जो राज्य को स्थानीय नीति देगा और जो राज्य को रोजगार देगा। देखिए अभी जो नेता हमारे यहाँ हैं वो लोकली हैं, झारखंड के ही है। जैसे हमारा जब ये ज़्यादातर जो देखा जाए तो आपका जेएमएम पार्टी का ही मुख्यमंत्री ज़्यादातर है। निशिकांत दुबे झारखंड का है। हाँ? निशिकांत दुबे झारखंड का वो है। ज़्यादा दिन नहीं बना था ना। अरे भाई ठीक है, जो भी है, उनके पास विजन नहीं था, लेकिन हमारे पास विजन है। आप रोजगार कैसे लाएंगे ना, उसका विजन है मेरे पास में। आपके पास खनिज संपदा है, सुनिए, आपके पास खनिज संपदा है कोयला में, लेकिन आपके लोग कोयला में ही रोजगार परक नहीं है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम का गलती है ना भैया, कहीं ना कहीं सिस्टम का गलती है, स्थानीय सरकार का गलती है। भाई जब आपके यहाँ सरकार को रॉयल्टी कोयला से मिल रहा है और कोयला से संबंधित इंडस्ट्री से मिल रहा है, लेकिन मेरा लोग वहीं पे रोजगार परक नहीं है, तो सिस्टम में लूफॉल्स है। तो हमारे नेता अनएजुकेटेड हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। उनके पास में विजन नहीं है, वो अधिकारियों के भरोसे रहते हैं, और अधिकारी झारखंड में लूटने ही के लिए आता है। कोई सैलरी बेस यहाँ पे काम नहीं करता। वो अधिकारी यहाँ कोई भी आता है ना, वो करोड़पति बन के जाता है। आप यहाँ धड़ल्ले से 2 नंबर कोयला चल रहा है, किसका सर से चल रहा है? भाई आप गवर्नमेंट है, बताओ किसका करना काम है? आपके खनिज संपदा का रक्षा करना किसका काम है? सरकार का काम है, लेकिन सरकार इसको धड़ल्ले से लूट रहा है, और उसमें समर्थन किसका? भाई प्रशासन का है। तो ये क्या है? तो सिस्टम में लूफॉल्स है। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं। अब आज थोड़ा समय लगेगा, शिक्षित युवा वर्ग आगे आ चुका है, हम लोग लड़ेंगे और झारखंड एकदम बदलाव की ओर अग्रसर है। आने वाला 4 साल में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा अभी। हाँ वेट तो करेंगे, एकदम वेट कीजिए, एकदम। एक सवाल लास्ट है कि जैसे 70 साल होने चला पूरा, कम 75 साल, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो अब ऐसा क्या करना चाहिए कुर्मी को जो सरकार को नींव मिलना चाहिए? देखिए, हम लोग संवैधानिक रूप से मांग रखे हैं और उस संवैधानिक अधिकार के तहत में ही आज हम लोग रेल टिक्का आंदोलन को एक स्वरूप दे रहे हैं, और इस रेल टिक्का आंदोलन के माध्यम से एक संदेश है सरकार को। और हम लोग तब तक डटे हैं जब तक सरकार हम लोग के साथ में एकदम फेस टू फेस वार्ता नहीं कर लेती है। तो हम लोग अभी डटे रहेंगे। ये कब तक चले? कितना? अनिश्चितकालीन है, अनिश्चितकालीन है, 1 डे प्रोग्राम नहीं है ये, अनिश्चितकालीन है। जब तक सरकार का प्रतिनिधि या सरकार जब तक हमारे मांगों पे और मतलब इन्वॉल्व नहीं होता है, संज्ञान में नहीं लेता और पूरा करने का एक निश्चित तिथि नहीं देता है, तब तक। लेकिन 90% लोग तो शाम होते होते निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप शाम तक रुके देख लीजिएगा। रुके क्योंकि देखिए नहीं, ये वो घर की भी स्थिति देखिए, ये ना छोड़ के आया बहुत कुछ। हाँ, वो तो सब कुछ मैंने ये कोई फैक्ट्री वाला आंदोलन नहीं है कि भाई शाम में करेंगे, शाम में रात में डिमांड पूरा हो गया चलो धरना में जाओ, तो ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग यहाँ डटे हैं, घर द्वार सब छोड़ के आए हैं, खाना पीना सब कुछ यहाँ व्यवस्था है, रात यहीं रुकेंगे हम लोग। एकदम हम लोग तटस्थ होते ही आए हैं कि भाई घर छोड़ के ही आए हैं। जब तक हम लोग का मांग पे विचार नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग यहीं पे जमे रहेंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पे। समाज का लोग है, समाज का लोग नेतृत्व कर रहे हैं, किसी तरह का कोई पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट किसी का भी नहीं है। सिर्फ समाज है यहाँ पे और कोई नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नहीं। आज समाज खड़ा है अपने अधिकार के लिए, अपने अधिकारों का मांग के लिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए, चलिए।